ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रणेता महर्षि सदाफल देव जी महाराज की 138वीं जन्म जयंती के अवसर पर आगामी 12 अगस्त एवं 13 अगस्त को मैथन डैम स्थित गोगना छठ घाट प्रांगण में 2 दिवसीय विहंगम योग समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें 5101 कुंडीय विश्व शांति वैदिक महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से 1 लाख लोग पहुंचेंगे। इसकी जानकारी देते हुए विहंगम योग संदेश पत्रिका के संपादक सुखनंदन सिंह सदै ने बताया कि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का जन्म 25 अगस्त 1888 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिला अंतर्गत हुआ था। सदगुरु सदाफल महाराज जी 15 वर्ष की अवस्था में ही आध्यात्मिक साधना के मार्ग को अपनाते हुए विहंगम योग में अध्यात्म साधना का मार्ग प्रशस्त किया। साधना के दौरान ही महाराज जी को ईश्वरीय संदेश मिला कि देश की स्वतंत्रता के लिए उन्हें भी कुछ करना चाहिए। इसके बाद स्वामी जी ने बिहार के दानापुर छावनी में जाकर 10 सितंबर 1920 को फौजियों के बीच में अपना क्रांतिकारी भाषण दिया, जिससे अंग्रेजी सत्ता हिल गई। बाद में स्वामी जी पर देशद्रोह के आरोप लगाकर अंग्रेजी शासन ने उन्हें जेल भेज दिया। उनके संदेश के बाद ही देश में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इस तरह वो देश की आज़ादी में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया। जेल से बाहर आने के बाद सदाफल देव जी महाराज ने 1938 में अपनी साधना और आत्मबल के आधार पर अध्यात्म जगत की स्वलोकन सर्ववेद की रचना किया। सदाफल देव जी ने 25 ग्रंथों की रचना पर संकल्प को मूर्त रूप प्रदान किया और इसका प्रचार प्रसार भी व्यापक तरीके से किया गया। वर्तमान में स्वामी जी के संदेशों का प्रचार प्रसार और विस्तार सदगुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज देश विदेश में कर रहे हैं और परम पूज्य संत प्रवर जी विज्ञान देव जी महाराज भी स्ववेद की अमृत वाणी और विहंगम योग के प्रभाव को व्यापक तौर पर सभी को बता रहे हैं। मैथन डैम स्थित छठ घाट में आयोजित 2 दिवसीय विहंगम योग में 5101 कुंडली विश्व शांति वैदिक महायज्ञ का आयोजन 13 अगस्त को किया जाएगा, जो अपने आप में एक भव्य एवं धार्मिक आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे और इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाएंगे। इस मौके पर जीपी सिंह, यूपी सिंह, रतेश कुमार सिंह, केपी श्रीवास्तव, पप्पू सिंह, विजेंद्र सिंह, शेष नारायण सिंह, रविंद्र साहनी, एमपी सिंह, डब्लू सिंह, आशुतोष शेखर, हिमांशु सिंह, राजेश कर्ण, अनंत पांडे, अरुण पांडे, श्रीनाथ यादव, दयाकांत, आरके, आरडी शर्मा आदि शामिल हैं। इस ऐतिहासिक गोगना मैदान के प्रांगण में विहंगम योग संत समाज की ओर से आयोजित सदगुरु सदाफल देव की 138वीं जयंती का कार्यक्रम इस प्रकार है। सर्वप्रथम 12 अगस्त मंगलवार को प्रातः 6 से 8 बजे तक अअंकित श्वेत ध्वजा का आरोहण के साथ साथ आसन प्राणायाम का सत्र प्रारंभ किया जाएगा। तत्पश्चात सब लोग पुनः शाम के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित होंगे और उसमें अनेक वैदिक भजनों के साथ साथ हमारे सुपूज्य संत प्रवर विज्ञान देव महाराज की दिव्य वाणी होगी, जिसमें अध्यात्म के अनेक दुरूह विषयों का भी सामान्य ढंग से सामान्य भाषा में निरूपण किया जाएगा। सुपूज्य संत प्रवर जी एक अभी तक वो भी करीब 20 पुस्तकें लिख चुके हैं और उनकी एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी शाम को करीब 6 बजे और शोभा यात्रा के बाद वो मंच पर आएंगे। ये 12 तारीख का कार्यक्रम है और सायंकालीन जो हमारा कार्यक्रम है सायं 6 बजे से लेकर करीब 9 साढ़े 9 बजे तक चलेगा। 13 तारीख को सवेरे पुनः 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आसन प्राणायाम का सत्र रहेगा, जो आश्रम के जो प्रशिक्षित योग विद्यार्थी हैं उनके सौजन्य से आसन प्राणायाम का सत्र यहाँ संचालित होगा और साथ साथ किस तरह से हम स्वस्थ रहें इसके लिए भी व्याख्यायित किया जाएगा और हमारा जो प्रसिद्ध वहाँ का आयुर्वेद केंद्र है उस पर भी यहाँ पर एक कैंप लगेगा, जो लगा हुआ है उससे भी लोग लाभ उठा सकें, इसका भी संकेत देगा। इसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर 51 कुंडीय यज्ञ का होगा,
जो 51 से 1 कुंडीय विश्व शांति वैदिक महायज्ञ, जिसमें करीब करीब हजारों यजमान परिवार के साथ कुछ करेंगे। इस तरह से महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस मैदान के बगल में पार्श्व में ही और सुपूज्य संत परवर जी के उनकी पावन उपस्थिति में हवन यज्ञ संपन्न होगा। आश्रम के विद्यार्थी भी हवन यज्ञ में भाग लेंगे। पुनः भंडारा के बाद सायंकालीन सत्र में 6 बजे से 8 बजे तक सुपूज्य संत परवर जी की दिव्य वाणी होगी। इसके पूर्व कई आध्यात्मिक भजन होंगे जो देश के विभिन्न भागों से आए हुए जो महान संगीतज्ञ हैं, भजन गाने वाले हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। और अंत में दिव्य वाणी के पश्चात हमारे सदगुरुदेव जो न्यू जर्सी में है वहाँ से ऑनलाइन अमृत वाणी करेंगे, जिसका प्रसारण मंच से किया जाएगा और बीच बीच में भी स्क्रीन लगाए जाएंगे कि अधिक से अधिक लोग अमृत वाणी का श्रवण कर सकें, लाभ उठा सकें। तो इस तरह उसके पश्चात कार्यक्रम का विधिवत शुभारम्भ जो जिस तरह से हम लोग ध्वजोत्तोलन के साथ करते हैं, अंतिम जो कार्यक्रम का समापन होगा, प्रत्येक कार्यक्रम का समापन, प्रत्येक सत्र का समापन वंदना, आरती और शांति पाठ से होता है। वंदना, आरती, शांति पाठ से कार्यक्रम का समापन होगा। 14 तारीख को संत परवर जी का यहीं से या उनकी अनुमति मिलने पर धनबाद से विदाई का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें विशेषकर आप जितने श्रद्धालु आए हुए हैं या आने वाले हैं सब लोग दर्शन लाभ करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।